नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इस समय की बात करें तो हम हमीरपुर मुख्यालय के इस गोल चबूतरे पे मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफी संख्या में यहाँ किसान यूनियन के लोग मौजूद हैं। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, जो मुझे जानकारी है कि इन लोगों की मांग है जो इन दिनों देखा गया था कि यमुना और बेतवा में जो है भारी बाढ़ का पानी आया था, जिससे जो है यमुना और बेतवा खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही थी, जिसके चलते गांव के अंदर पानी घुसा और काफी किसान लोगों के मकान भी जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। उससे जो है काफी किसान लोगों का नुकसान हुआ है। उन्हीं के साथ ये किसान यूनियन के कुछ लोग हैं, उनकी मांगों को लेकर के यहाँ पर गोल चबूतरे पे बैठे हुए हैं और ये एक ज्ञापन के माध्यम से जो है उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं और जो है उन्हें न्याय की गुहार लगा रहे हैं, यानी उनकी जो है मदद के लिए ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं जरा इनसे बातचीत करने का प्रयास करूँ, क्या इनकी मांगे हैं, किस प्रकार से जो है अधिकारियों से और शासन से प्रशासन से जो है मांग करते हैं और किस प्रकार की मदद चाहते हैं। डायरेक्ट बात करेंगे। जिलाध्यक्ष हमारे साथ में जो क्या नाम हुआ आप? नरेंद्र सिंह राजपूत, भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष हमीरपुर, भारतीय किसान यूनियन टिकैतगढ़। क्या क्या मांगे हैं आपकी जो ज्ञापन के माध्यम से आप लोग अधिकारियों के सामने पेश कर? यहाँ किसानों की मांगे है, नदी में जो फसलें खराब हो गई हैं तो इनका है जो हमें मुआवजा मिले किसानों को। नदी के एरिया में जितने भी जो गांव आ रहे हैं उनकी सारी फसलें हैं जो थोड़ी बहुत जो बोई हुई थी, सब्जी है उन्होंने जैसे और उड़दा मूंग वगैरह है, तितली ज्वार बाजरा जो भी फसलें बोई थी वो सब नष्ट हो गई और उनके घर मकान भी है जो कच्चे थे वो सब नष्ट हो गए हैं। तो इनके लिए है जो ये राहत राशि है जो दी जाए, जानवरों के लिए भूसा चारा कुछ नहीं बचा है, उनको भूसा चारा की व्यवस्था, राहत पैकेट की भी व्यवस्था उनकी की जाए। और इसके अलावा है जो इससे पहले है जो जुलाई में पानी नहीं गिरा 15 जुलाई तक, तो हम लोगों ने भी उस पर सूखा की डिमांड रखी थी। तो यहाँ कुछ एरिया में फसलें नहीं बोई गई थी, तो उन एरिया को जो जहाँ पर फसलें नहीं बोई गई उनको सूखा की स्थिति में लिया जाए, पूरे जिले का सर्वे किया जाए। और जहाँ पर है जो पानी अधिक हो गया है तो थोड़ी बहुत जो फसल बोई गई थी तो उनके है जो तिली वगैरह और वगैरह वो मर गए और बाकी नदी में मर चुके हैं। इस चीज का सर्वे कौन करेगा? इसका सर्वे है जो तहसील स्तर से है जो करेंगे और ये कानून गो लेखपाल है जो करेंगे। तो ये सर्वे शीघ्र होना चाहिए। हमारी बखरा जुताई का समय है जो आ रहा है और बुवाई का समय भी आ रहा है, और यदि ये सर्वे नहीं करते और फिर इसके बाद में उनको कोई नहीं मिलेगा कि ये फसल बोई गई थी कि नहीं बोई गई थी, तो इसमें है जो हम लोगों को लाभ से वंचित कर देंगे। इनका मकसद यही है शासन प्रशासन का। लेकिन अभी शासन प्रशासन ने राहत पैक्टों में है जो वहाँ खाना पीना में काफी सहायता की है, सब लगे रहे यहाँ, तहसीलदार एडीएम वगैरह कानून को लेकर सभी लोग लगे रहे। और जो अन्य जो पार्टियों के थे खुद जेब से तो उन्होंने कोई खर्च नहीं किया। जो सरकारी यहाँ से जो शासन की तरफ से आया था वो उन्होंने है जो अपने मीडिया को बुला करके फोटो खिंचा करके वही सामान वही सामग्री वो लोग अपने बांटने में जुटे रहे अपनी जेब से। यहाँ पे जो शासन सत्ता की जो और अन्य पार्टियों की जो वहाँ नेता पहुंचे इस जिले के, तो उन लोगों ने सिर्फ फोटो खिंचा करके उनको राहत राशि केवल वो ये सरकारी तरफ से आई थी तो वही बांटी। उन लोगों ने अपना नाम करने के लिए फोटो मीडिया में निकलवाया है। इस चीज का सर्वे लेखपाल करेंगे, लेकिन लेखपाल तो कभी खेत पे जाते नहीं, ऐसा लोगों का आरोप है। नहीं, उनको जाना पड़ेगा लेखपालों को। हम लोग है जिस पे ध्यान करेंगे, हम लोगों ने पे बहुत ध्यान दिया है। चारों तरफ हम लोग घूमते रहे जब तक ये बाढ़ चलती रही, हर जगह को हर एरिया को हम लोगों ने देखा, लेखपालों को लगाया, तो लेखपाल अपने अपने एरिया में लगे रहे हैं। इसी तरह से हम लोग अभी तक कितनी लगभग कितने किसानों की कितनी जमीन जो है पूरी तरीके से जो फसल थी नुकसान हुआ? लगभग इस बाढ़ में है जो हमारे जो 75% है जो किसानों की बाढ़ में पूरी है जो सब चली गई है। 25% जो उन किसानों की बची जिन लोगों ने बोई नहीं थी, तो उस एरिया में है जो वहाँ के किसानों की है जो वो जमीन बची है, तो उन जमीनों में कोई फसल नहीं है तो उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो किसानों की फसलें थी, यानी कि कहें तो जो कुछ लोग बागवानी करते थे, सब्जी वगैरह करते थे, या कुछ फसलें थी कुछ तो जो उनका नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई के लिए यहाँ पर जो है किसान यूनियन की तरफ से जो मांग की जा रही है। और भी हमारे साथ में है, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? मैं भूतपूर्व सैनिक किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष रामदास सविता। जो आज दैवीय आपदा बाढ़ आई हुई है, हमारे अन्नदाता परेशान हैं और उनकी जो फसलें डूब गई हैं तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, चारे भूसे की व्यवस्था होना चाहिए, और जो घर गिरे हैं उनके घरों के मुआवजा मिलना चाहिए, और चारे भूसे की व्यवस्था होना चाहिए। और जो लखीमपुर खीरी में किसान कांड हुआ था, जो हमारे किसान जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाए और दवा छिड़काव किया जाए पूरे, क्योंकि मच्छर प्रदूषण फैल रहा है। और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है, पर्याप्त भूसे चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। आप बताइए, आप धरातल पे कितना क्या नजर आ रहा है?
कुछ लोगों में कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बाढ़ है हर गांव में प्रशासन जो है दवा का छिड़काव कराए, पानी में टंकियों में ब्लीचिंग पाउडर डलाए, क्योंकि वायरल फीवर चालू है, डायरिया भी हो रहा है, डिहाइड्रेशन, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बिल्कुल जैसा कि देखा जा रहा है इनकी तमाम प्रकार की मांगे हैं, तो उन मांगों को लेकर यहाँ पर जो ज्ञापन दिया जा रहा है, और भी किसान लोग हैं इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम हुआ? जी सर। किस गांव से हैं? जी कलौली तीर से। क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है? भाई हमारा जो खेत था उसमें मतलब तिल बोया था और ज्वार डूब गई, उसका मुआवजा लेना। लगभग कितना क्या फसल का नुकसान हुआ? करीब 2 बीघा की। बिल्कुल तमाम किसान हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ दादा? राधे श्यामपाल, किस गांव से हैं आप? इलापुर। क्या नुकसान हुआ? इलापुर से हम आए। हमारा नुकसान ये हुआ कि जो हम फसल बोए थे, तिल, ज्वार, मूंग और अरहर, ये सब नष्ट हो गई। अगर पैमाइश उसकी हो जाए तो देखने में आए कि हाँ वाकई इनका नुकसान हुआ है। तो क्या नदी उतरे लगभग देखा जा रहा है कि 2 से 3 दिन हो गए, कि अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ लेखपाल के द्वारा? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। लेखपाल गया, मतलब घर गिरे देखने गया तो बार बार देख गया। जिसके घरों में पानी बैठा, घर नहीं गिरा, उसके लिए कुछ नहीं है। जिसके यहाँ नुकसान नहीं हुआ उसको कुछ राशन भी मिला, और किसी किसी को राशन नहीं मिला। यह मुआवजा हमको मिलना चाहिए। बिल्कुल बड़ी बात यही है, यही विडंबना है हमीरपुर की, यहाँ के जो अधिकारियों की। जिन लोगों को कोई समस्या नहीं है उन लोगों को यहाँ राहत सामग्री दी जा रही है, वाकई जिन्हें देनी चाहिए। जो समस्या से, इस मुसीबत से जो गुजर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ जो कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई सामग्री की व्यवस्था है। हमारे साथ में कुरारा से ब्लॉक अध्यक्ष हैं जो किसान यूनियन से, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? ये है कि पहले से ये बुंदेलखंड का पिछड़ा इलाका है, बेमौसम वर्षा हुई, फिर इसके बाद में जो है ये बाढ़ के कारण जो है लोग जो है त्रसित हो गए, फसलें बेकार हो गईं और बहुत लोग परेशान हैं। इनको जो है राहत राशि मुआवजा दिलाया जाए, ये सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है, यही हम कहना चाहते क्या लगता है आपको सरकार मुआवजा देगी? हैं। सरकार को देना चाहिए, लेकिन पिछले साल भी नहीं दिया। ये जब से ये सरकारें आई तो किसानों के लिए कुछ नहीं सोच रही है, ना कोई विचार कर रही है। किसान हमने भी कई किसानों से बात की थी, बताया गया कि पिछली बार भी सर्वे हुआ था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के मुआवजे की कोई राशि नहीं मिली। राशि नहीं मिल पाई है, लेकिन मिलना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रयास करेंगे, वो देंगे। भाई यही हमारा जो है अनुमान। बिल्कुल केवल प्रयास किया जा रहा है, और शायद सरकार को देना भी चाहिए, क्योंकि नुकसान जो देखा जा रहा है हमीरपुर में जो है काफी मात्रा में नुकसान हुआ। फिलहाल हमीरपुर में बारिश नहीं हुई है, बरसे हुए पानी का यहाँ पर प्रकोप नहीं था। यहाँ पर केवल जो है दूसरे प्रदेशों से आए हुए पानी का प्रकोप था, और यहाँ पर जो है भारी तबाही देखी गई है। दोनों नदियों जो है खतरे के निशान से जो है 3-3.5 मीटर ऊपर बह रही थी, जिससे जो भारी तबाही यहाँ पर सामने आई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।